नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो खनिज संसाधन का टॉपिक चल रहा था उसमें मैं एक क्लास आपको दे चुकी हूँ। उसमें जैसे आपको खनिजों का वर्गीकरण है, उनसे संबंधित नीतियाँ हैं और मतलब कि किस दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी। आज हम बात करेंगे धात्विक खनिजों की डिटेल से कि इनकी डिटेल को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके उत्पादक क्षेत्रों से बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर खनिज संसाधनों में से क्वेश्चन बनते हैं तो 90% चांस उत्पादक क्षेत्रों से बनते हैं, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर्वाधिक बनते हैं। आप पिछले पेपर्स उठा के देख लीजिए, तो हम इन्हीं की बात करते हैं। और जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट खनिज है उनको हम पहले देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनने की संभावना होती है उसको हम देखेंगे, लेकिन एक सरसरी नज़र से देखेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं वहीं पर हमारा फोकस रहेगा। तो हम बात करते हैं लौह अयस्क। ये हमारा एक धात्विक खनिज है। पहले हम धात्विक खनिजों की बात करेंगे, फिर हम अधात्विक खनिजों की चर्चा करेंगे और फिर हम लास्ट में जो आपके ऊर्जा खनिज हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हम आज बात करेंगे हमारे लौह अयस्क। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलो आ जाइए। लौह अयस्क। लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है। देखो मैं आपको ट्रिक दूंगी धात्विक खनिजों की, अधात्विक खनिजों की। अब उनमें भी ये नहीं कि धात्विक खनिजों की लौह और अलोह दोनों की अलग अलग ट्रिक दूंगी, क्योंकि आपके लौह कौन से हैं और अलोह कौन से हैं, परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं, मतलब कि इनकी अलग अलग मैं आपको ट्रिक बना के दूंगी। वो मैं दे दूंगी अगले वीडियो में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं लौह अयस्क। ये एक धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई खनिज का नाम दे देते हैं, जैसे जिप्सम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसकी श्रेणी कौन सी है, धात्विक, अधात्विक, लौह, अलोह, परमाणु, मतलब कि ऐसे आपकी कैटेगरी दे दी जाती है। तो लौह अयस्क आपका एक धात्विक खनिज है, ये आपको याद होना चाहिए। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। देखो ये प्रकार, ये मोस्ट है, इसको आप मोस्ट लगा लेना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ना, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। अब बात करें कि मैग्नेटाइट लोहा ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है और सबसे श्रेष्ठ होता है आपका मैग्नेटाइट। इसमें 70% या 70% से अधिक लोहांश की मात्रा पाई जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोहा माना जाता है। फिर बात कर लेते हैं सिडेराइट। सिडेराइट लोहा ये निम्नतम श्रेणी का है, लोहा है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का होता है। क्लियर? फिर राजस्थान की बात करें, क्योंकि हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में देखो हेमेटाइट और लिमोनाइट 2 कैटेगरी पाई जाती है। आपका सबसे श्रेष्ठ भी नहीं पाया जाता है और सबसे न्यून क्वालिटी का है वो भी नहीं पाया जाता है। आपके हेमेटाइट और लिमोनाइट 2 कैटेगरीज राजस्थान में पाई जाती हैं। तो हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि हेमेटाइट और लिमोनाइट ये श्रेणी राजस्थान में पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा देखो आपकी ये तो लौह अयस्क, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात करते हैं उत्पादक क्षेत्रों की। उत्पादक क्षेत्रों की यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, उत्पादक क्षेत्रों से। हर खनिज के उत्पादक क्षेत्र आपको याद होने चाहिए, और कि हो या नहीं हो। जैसे आपके जो बड़े बड़े खनिज हैं और जो मोस्ट है उनके उत्पादक क्षेत्र तो आपको याद होने ही होने चाहिए। जैसे आपके लौह अयस्क हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, आपका पेट्रोल, कोयला, इनके तो उत्पादक क्षेत्र आपको कंठस्थ होने ही होने चाहिए। अगर आपको उत्पादक क्षेत्र याद हो गए तो आप मान के चलो कि आपका आधा टॉपिक तो क्लियर वहीं हो गया।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी उत्पादक क्षेत्रों में। देखिए पहले तो आप याद करो, क्योंकि इसमें ट्रिक यूज मत लेना, क्योंकि आपकी ट्रिक मिक्स हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं उत्पादक क्षेत्रों की। जैसे आपका दोसा है, आपको पहले एक बड़ा बेस लेके चलना है। दोसा जयपुर, आजकल ये जो जयपुर में क्षेत्र है वो जयपुर ग्रामीण में आ गए। जयपुर में 2 जिले बन गए, एक तो जयपुर शहर और एक जयपुर ग्रामीण। क्लियर। उदयपुर, आपका भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, आपका बांसवाड़ा और आपका झुंझुनू। आपको पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जयपुर, दोसा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, झुंझुनू, है ना। आपको ये याद होना चाहिए। पहले राउंड में तो आपको यही याद करना है, आपको अंदर नहीं जाना है। फिर जब दूसरा राउंड लेके आप चलो ना, तब आपको देखिए दोसा में नीमला क्षेत्र है, रायसेला क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण में मोरिजा, ये मेरे गांव के आसपास का क्षेत्र है। मेरा गांव भी मोरिजा के आसपास ही है। और बागावास क्षेत्र है, ये मेरा जिला ही है, जयपुर ग्रामीण। उदयपुर नाथरा की पाल है, हुंडेर, तिरंगा की पहाड़ियाँ, इंद्रगढ़ में कौन सी माता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट करके मुझे इंद्रगढ़ में कौन सी हमारी एक मतलब कि माता है, लोक देवी है, कौन सी है बताना कमेंट बॉक्स में। लोहारपुरा और झालावाड़ में आपकी डग, बांसवाड़ा और झुंझुनू में डाबला और सिंगाना क्षेत्र। देखो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है। 4 प्रकार का होता है। क्लियर। मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है, सिडेराइट सबसे न्यून श्रेणी का होता है, और आपका लिमोनाइट और हेमेटाइट ये राजस्थान में पाया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो दोसा आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, आपका उदयपुर आ गया, आपका झालावाड़ आ गया, बूंदी आ गया, बांसवाड़ा आ गया और झुंझुनू। फिर इनकी बात कर लेते हैं, जो मोरिजा, बागावास, इधर नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल, हुंडेर और तिरंगा की पहाड़ियाँ, इंद्रगढ़ और लोहारपुरा, डाबला, सिंगाना, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब आपकी अगली खनिज है सीसा जस्ता, ये भी आपके धात्विक खनिज ही है। अब सीसे जस्ते की बात करें तो राजस्थान इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में राजस्थान इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क गेलेना, जिंकाइट, ये दोनों इसके अयस्क हैं। उत्पादक क्षेत्र सलुम्बर, अब पहले उदयपुर था लेकिन नया जिला अब सलुम्बर बन गया है। इसमें जावरमाला, आपके मोचिया मगरा राजसमंद, आपके राजसमंद राजपुरा, दरिबा और आपका कुर्द क्षेत्र इसमें आ जाएगा। फिर आपका भीलवाड़ा क्षेत्र है तो इसमें आपका गुलाबपुरा हो गया। इधर अलवर है, वो आपका गुडा किशोरी दास, और फिर आपका सिरोही है, इसमें देहरी इसमें आ जाएगा। फिर सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, इसमें भी सीसा जस्ते की खाने पाई जाती है। आपका जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये एक आपकी कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये सीसे जस्ते से संबंधित इकाई है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आप सबसे पहले बात ये समझो कि सीसा और जस्ता दोनों खनिज साथ साथ निकलते हैं, ठीक है ना। कभी भी निकलेंगे तो ये दोनों साथ में निकलते हैं, लेकिन इनके साथ में चांदी भी निकलती है। तो सीसा, जस्ता और चांदी तीनों साथ में निकलते हैं, लेकिन चांदी कई स्थानों पर ही इनके साथ में निकलती है, सब जगह नहीं निकलती है। लेकिन सीसा और जस्ता दोनों साथ में निकलते हैं। क्लियर। ये दोनों साथ में निकलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में करता है। गेलेना, जिंकाइट इसके अयस्क हैं। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो आपके सलुम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही, सवाई माधोपुर और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये इतना सा आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं मैंगनीज। ये भी आपका धात्विक खनिज ही है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी वागड़ में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग
ये आपके लोहा उद्योग में हो गया, रासायनिक उद्योग में हो गया, और भी इसका उपयोग होता है, जैसे शुष्क शैल में भी इसका उपयोग होता है। फिर उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उत्पादक क्षेत्रों में आपके उदयपुर में सैरूपुरा और देवर। देखो उदयपुर में एक सलूंगर जिला बन गया है। सीसा दस्ता पहले आपके उदयपुर में मिलता था, लेकिन वो क्षेत्र आपके सलूंबर में चले गए, सलूंबर नया जिला बन गया है। और इस ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आप अपने जो नए जिले बने हैं उनका अध्ययन जरूर कर लेना। फिर बांसवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, जयपुर। बांसवाड़ा में आपका लीलवानी है, काला कुआं है। अब आपको ये उत्पादक क्षेत्र ही आपको थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ेंगे, वरना वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है। अयश और आपका जैसे इनका उपयोग है तो वो तो आपके मिक्स नहीं होंगे, लेकिन उत्पादक क्षेत्र आपके मिक्स हो जाएंगे, लेकिन इनको थोड़े सतर्क रहकर ही आप तैयार करना। अब 3 खनिज बताई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ज़्यादा लोड नहीं दूँगी आपको, ताकि आप सरलता से इनको याद कर सको। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।